हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जी, क्या कर रहे हो आप सब लोग। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज 21mm। आई एम योर होस्ट मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। इस साल क्या क्या हुआ है मैं तो बोलूँगी इस साल सब कुछ हो रहा है। इस साल वो हो रहा है जो शायद आई बिलीव 10 साल में की चीज़ें एक साल में हो रही है। दिस टाइम वी हैड इतनी बारिशें इस हफ्ते हुई है। एट द सेम टाइम वी हैड व्हाट यू कॉल लूनर इक्लिप्स, वो भी हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं, गोल्स क्या है। वक्त इतना तेज़ चल रहा है, सुबह होती है, रात होती है, महीना शुरू होता है, महीना ख़त्म हो जाता है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लेकिन जब ज़िंदगी तेज़ चल रही होती है, हमें ये देखना चाहिए क्या हम रिश्तों को इग्नोर कर रहे हैं, क्या हम रिश्तों को भी तेज़ लेकर चल रहे हैं। तो थोड़ा सा ज़िंदगी तो तेज़ चलेगी, वक्त किसी का नहीं होता, लेकिन उस वक्त को बेहतरीन कैसे बनाए यह आपके हाथ में है। सो यस, अपनी फैमिली को टाइम दे, अपने लव्ड वंस को टाइम दे, रिश्तों के साथ कनेक्टेड रहें, और वो बहुत ज़रूरी होता है। आज जो हमारे शो में एक ऐसे व्हाट यू कॉल आर्टिस्ट है, अ लवली कॉमेडियन, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाए है। फ्रॉम स्टेज टू ड्रामा टू इंटरनेशनल स्टैंड अप कॉमेडी, उन्होंने अपना नाम बिल्कुल बनवाया है। इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन वी हैव द वन एंड ओनली मिस्टर परवेज सिद्दीकी। एंड यस, हमारे साथ द लेजेंडरी, आपने उन्हें देखा होगा, एंड ऑफ कोर्स इनके मजाक और इनके जोक्स आप लोग के दिल और दिमाग में एक मुस्कुराहट लाते हैं। सो वी हैव द वन एंड ओनली परवेज सिद्दीकी जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, अल्लाह का शुक्र। आप अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं ज़िंदगी कैसे चल रही है? जिंदगी बस चल रही है, चल रही है, अच्छी चल रही है। अच्छी तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। क्यों पहला वाला था? अच्छा, क्यों चल रही है? क्यों चल रही है? नहीं मतलब यू सेड चल रही है, आई सेड क्यों, फिर आपने बोला अच्छी, तो मैंने बोला ओके। तो वो एक टाइमिंग ऑफ हो गई, यू नो। जिंदगी आपकी कैसे चल रही है? सही चल मेरी रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। एक पाँव पर लंगड़ते हम चल रहे हैं। वजह आई जस्ट हैड एन ऑपरेशन ना, वो ठीक होने के लिए मतलब मैंने एक चीज़ देखी है जो इंसान को हमें आम लगती है। मतलब जैसे हम अपने घुटनों को इतना अप्रिशिएट नहीं करते, हमारी फिंगर्स, हमारी लंग्स, हमारी ऑर्गन्स सही को से केयर नहीं करते। हाँ, केयर नहीं करते और अप्रिशिएट भी नहीं करते कि ऊपर देखकर अल्लाह का शुक्र करना ज़रूरी होता है ना। सही, बिल्कुल। और जब वो एक चीज़ खराब होती है तो इंसान की पूरी लाइफस्टाइल वो बहुत बिगड़ जाती है। हाँ, तब डिसबैलेंस हो आपको जाती है, सही बात है। कदर पता चलती है कि बिल्कुल ये ऐसे। छोटी छोटी चीज़ें बहुत अहम जिंदगी का हिस्सा होती है। बिल्कुल, अल्लाह की हर नेमत को बहुत शुक्राना करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त दी हुई है और उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर आपकी सही है तो। एब्सोल्युटली। और अगर नहीं भी सही, दुआ करें भाई सही हो जाए और ऐसी हरकतें ना करें। हाँ। आजकल जो एक नया ट्रेंड हुआ है कि फेमस होने के लिए साला कुछ भी करेगा। वो आपने वो एक फिल्म में, इंडियन की फिल्म्स में ये लाइन होती थी, लेकिन हमारी ये जनरेशन अब साला कुछ भी कर रहा है। सो आप बताएं सबसे खौफनाक चीज़ क्या देखी सुनी कि आपने बोला यार ये इंसान ने ये कर लिया फेमस होने के लिए? हाँ, अब तो बात ये है कि पहले जब हम जिस ज़माने में आए थे हमने स्ट्रगल की, मेहनतें की, रियाजतें की, उस्तादों का एहतराम किया और फिर उसके बाद कहीं जाके मकाम हासिल करते थे। अब तो जिसके पास एंड्रॉयड या आईफोन है वो हर कोई फेमस होने के चक्कर में लगा हुआ और कर भी रहे हैं, हो भी रहे हैं। मैं तो उन व्यूवर्स को कोसता हूँ जो उनको लाइक करते हैं और उनको इतने अप्रिशिएट करते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ देखना भी चाहिए। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि वो अपने फैमिली को किस तरह फेस करते हैं, ये सब कुछ करने के बाद अपने ख़ानदान में कैसे सरवाइव करते हैं और किस तरीके से वो इस माशरे में सरवाइव करते हैं जो इस किस्म के जो साला सब कुछ कर रहा है, वो किस तरीके से आंखें मिलाते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ। लेकिन अगर आप देखें, ये मैंने देखा है
कि जब लोग फेमस हो जाते हैं तो चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, सारे लोग उन्हीं के वक्त पर होते हैं। जी। लाइक वो बच्चा अच्छा हो जाता है, या वो इंसान में बेहतरी फैमिली को दिखने लगती है जब कोई कमाने लगता है, इन दैट वे। सो आप बताएं, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज़पेपर्स होते थे जी। उस वक्त आई बिलीव मशहूर होना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि एक तो दरवाजे नहीं थे, हर बंदा जिस तरह आई बिलीव मैक्सिमम ऐड होती होगी अखबार में, इसके अलावा और अखबार था और एक मीडियम था सिर्फ PTV, फिर NTM आया, फिर वो एक चैनल आया, फिर उस पर लोग गए तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। लेकिन कुछ अच्छी बातें ये पॉजिटिव थी कि PTV में सब PTV देखते थे, पूरा पाकिस्तान PTV देखता था, नेशनल टीवी था, तो उसमें 2-3 सीन करने वाले भी हिट हो जाते थे, लोग मशहूर हो जाते थे कि भाई ये टेलीविज़न पे आया है, इसको देखा है कहीं। तो अब तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना कुछ है कि अब पता ही नहीं चलता है किसका काम कहाँ, नज़र ही नहीं आता। बहुत कम नज़र आता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और मुझे ये लगता है अब तो लोग जानते भी नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली भी ऐसे लोगों को जानती हूँ, वो आकर आपसे तस्वीर लेंगे, फिर वो बाद में पूछेंगे हाँ, ये बात है। आपका नाम क्या है? हाँ जी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग मुझे शकील भाई कह देते हैं, शकील सिद्दीकी, बहुत अच्छा काम। मैंने कहा वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं छोटा हूँ, मैं परवेज़ सिद्दीकी हूँ। अच्छा, ऐसा होता है। एक दफ़ा हम फंक्शन करके निकल रहे थे ड्रीम वर्ल्ड से, सलीम जावेद हमारे साथ थे, लॉरेंस हमारे एक प्रमोटर है, हम तीनों निकल रहे हैं, तो वो 6-7 फैमिली के मेंबर्स जो है वो जा रहे थे, तो अचानक सलीम जावेद को देख रहे, अरे हसन जहांगीर। वो बड़ा शर्मिंदा हो गया ना सलीम जावेद, तो शर्मिंदगी में कह रहा है बात ये नहीं है कि उसने मुझे नहीं पहचाना, मुझे ऐसा लगता है कि हसन जहांगीर को भी नहीं जानते। हाँ, क्योंकि अगर आप किसी को जानते हो तो उसकी आपको शक्ल, आपको शक्ल के साथ नाम भी याद होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और ये मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब कोई ये बोल देता है ना, मैं बोलती हूँ बहन इधर आओ, तस्वीर डिलीट करो। ये अच्छा, अब ये नहीं है कि आपके साथ तस्वीर लोग लेने आएंगे या आप अब बोलेंगे, तो दूर से ही आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे होते हाँ, हैं। दूसरी बात ये है कि अब हम जाते हैं ना किसी शो में, किसी कॉर्पोरेट इवेंट में या कोई निजी महफिल में, कोई वेडिंग एनिवर्सरी का शो होता है या किसी चीज़ का होता है, तो बच्चों को ला के तस्वीरें नहीं खिंचवाते, बल्कि अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं कि देखें ये हमारा बच्चा है, ये बेटी है, ये इतने इसके व्यूवरशिप है, मिलियंस में इसके वो है, उल्टा इंट्रोडक्शन उनका करा रहे होते हैं। हाँ, ये भी मशहूर है हमारे। आप बताएं, ये जो आजकल हो रहा है कि बच्चों को सोशल मीडिया दे रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया में आपको पता है इंटरनेट पर इंसान किसी भी चीज़ पर, आई रिमेंबर हमारे जो माँ बाप होते थे जब मैगजीन्स या किताबें रखते थे तो चंद चीज़ों को देखभाल कर रखते थे। जी जी, कुछ ऐसी तस्वीर आ जाती थी जिसको छुपा दिया। अब आई बिलीव वो दौर चला गया, कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। अब हर चीज़ नेटफ्लिक्स देखो, वो आप हर चीज़ आपको मिलेगी। जी, जी, जी। साथ साथ सोशल मीडिया पर आपको क्या लगता है कि बच्चों को इस तरीके से उनका बचपन छीनना अच्छी बात है या नहीं? नहीं, बहुत बुरी बात है, बचपन तो छीन ही गया कि जिस किस्म के अब बच्चे देखें, ये क़यामत की निशानी से एक निशानी भी है कि जो हदीस है कि जब क़यामत नज़दीक होगी तो छोटी उम्र के लोग करोड़पति होंगे, तो वो ज़माना चल रहा है। अब बच्चे जो 5-5, 6-6, 8-8 लाख कमा रहे हैं, तो उनके माँ बाप कहाँ उनको मना करेंगे, कैसे मोबाइल उनसे छीनेंगे जब सर्वाइव उसी पे कर रहे हैं लोग। तो चक्कर ये हो गया, तो होना नहीं चाहिए। हाँ। ये बचपना छिन गया। दूसरी बात ये है कि बहुत ही ज़्यादा जो ख्वाहिशिज़्म है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं, उससे बचाना चाहिए बच्चों को। और यही वजह है कि आजकल जो वाक़यात आप देख रहे हैं, प्यार और मोहब्बत और ये सब चीज़ें जो बढ़ रही हैं, हमारे ज़माने में बिल्कुल नहीं होता था। हमारी जब शादी हुई थी तो बीवी की शक्ल हमने मंगनी में भी नहीं देखी थी। Really? यहाँ तक के हाँ, तो ये हकीकत बात है। हाँ बोल दी? हाँ कैसे बोला? हाँ, ऐसे बोल दिया कि वो कज़न थी, फर्स्ट कज़न थी, इस वजह से। वरना उस ज़माने में ऐसा होता था, तस्वीरें देख के बस, वो तस्वीर एक आती थी कलर, और एक ज़माने में तो ब्लैक एंड वाइट होती थी, उसमें देख के पता भी नहीं चलता नक्श कैसे निकलेंगे, क्या होगा आगे, ये BC अच्छी खुलती है या बम्पर प्राइज है या लुट गए। पर आप मुझे ये बताएं, उस टाइम से और इस टाइम में अच्छाई और बुराई क्या है?
from that black and white to one television to now multiple television to everyone having their own television. आप कहीं पर भी जाकर Instagram को लाइव कर दो, वो आपका टेलीविजन हो गया है. जी जी. और लोग उतना ही ब्रीच कर रहे होते हैं क्योंकि बेसिकली ये होता है कि कोई बंदा चल रहा है, कोई फैमिली बैठी हुई है, कोई आर्टिस्ट की, वो बगैर पूछे वीडियो पूरी बना लेते हैं. जी. तो ये आई बिलीव दैट्स अ वेरी बैड थिंग. ये ठीक है, प्राइवेसी ख़त्म हो गई. लोग ज़्यादातर जो हैं अब आर्टिस्टों की क्या, कोई फैमिली कोई बैठ के कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं या कोई बातें कर रहे होते हैं, उस तक की बना के डाल देते हैं लोग दूसरों की फैमिली की. तो ये तो गलत है. मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो ज़माना ही अच्छा था जिसमें एक कम से कम एक दूसरे का एहतराम तो था, अब एहतराम नहीं रहा जहाँ तक मैं समझता हूँ. कि ये जो है ना सोशल मीडिया ने जहाँ बच्चों के वो जो तालीम भी छीन ली है और इज़्ज़त करने के वो सलीका भी. अब आप देखें ना जितने टिकटॉकर जो आजकल आ रहे हैं वो अपने आप को बहुत बड़े सुपरस्टार समझते हैं. मैं तो यहाँ तक देखा है कि वो उठ के सीट भी नहीं देते सीनियर को. तो ये कुछ जो है ना ये बहुत ज़्यादा हो गया है. और I ये think, उस ज़माने में ऐसा नहीं था. हम बड़ी कदर करते थे उस्तादों के, एहतराम करते थे जब तक वो खुद नहीं कहते थे. आपको नहीं लगता कि मुझे ये लगता है कि अगर किसी को उसका कैरेक्टर थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक है और वो इंसान थोड़ा सा टेढ़ा है तो असली लोग बोलते हैं असली चेहरा तो इंसान का तब आता है जब उसके हाथ में पैसा, पावर या फेम हो, तब वो अपनी असलियत दिखाता है. पैसा और ये चीज़ें आपका रंग निकालती है तो जो आप हो. मुझे ऐसे ही लगता है कि पैसा जाने के बाद लोगों के रंग निकले हैं. बहुत सारों के आप देख रहे हैं. तो मैं क्या किस किस का नाम लूँ. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसों के लिए बहुत कुछ गलत भी किया जो अब उनके साथ गलत हो रहा है. आप देख रहे हैं जैसे इतने भी पैसे के पीछे नहीं जाना चाहिए कि आप बुराई को प्रमोट करना शुरू कर दें या किसी जुए को प्रमोट करें या किसी ऐसे चीज़ को प्रमोट करें जो हमारे अखलाकियात के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बुरा हो. तो पैसा तो दुनिया की ज़रूरत है लेकिन इतनी भी ज़रूरत नहीं कि अपनी आखिरत ख़राब कर लें. कॉमेडियन से पहले यू वर अ डांसर. तो उसका सफ़र कैसा था? उसका सफ़र तो बड़ा कठिन था क्योंकि उस वक्त इस चीज़ को लोग बुरा हुनर की तरफ नहीं देखते थे, बुरा समझते थे. हाँ, वो बोलते थे खोट है, कुछ गलत है, ये गलत रास्ते चला गया है. हाँ, लोग उसे जो है ना समझते थे कि ये जो है ना पता नहीं ये डांस करता है ट्रांसजेंडर ना बन जाए, ये कोई ऐसी चीज़ ना हो, इसके अंदर कोई कमी तो नहीं है. हाँ. डांस को उस वे में लेते थे ना जैसे लेडीज़ नाचती हैं, तुम तो लड़की बन गए, फलाना ढिमकाना ये वो. लेकिन वो डांस मैं जो करता था वो वाला डांस नहीं था. मैं कॉमेडी डांस करता था. जैसे पुराने गाने में जैसे किशोर साहब के होते थे पुराने गाने, मेरी दिल की मुर्गी चिल्लाई, कभी 5 बजे कभी 7 बजे, जैसे ये गाना था. हाँ, मेरी दिल की मुर्गी चिल्लाई कभी 5 बजे चिल्लाई, कभी 5 बजे कभी 7 बजे तक दिन तक दिन तक दिन तक. पड़ोसन फिल्म का गाना है ये. महमूद साहब पे फिल्माया गया. साथ प्यार था. नहीं, पड़ोसन फिल्म का गाना है ये. और महमूद साहब पे फिल्माया गया था. हमारे पाको हिंद के बड़े ज़बरदस्त कमेडियन है. तो उसमें मैं डांस करता था. बड़े कठिन वक्त गुजारे उस वक्त. शौक़ था और शौक़ में यही चीज़ आती थी पहले, थोड़ी बहुत रिदम में था लेकिन वो वैसा डांस नहीं करता था जो एक प्रॉपर डांस होता है. कॉमेडी डांस करता था. और मैंने एक पॉडकास्ट में सुनाया भी था कि मैंने ऐसा भी वक्त देखा है कि जिस स्टेज पे हमने नाचे हैं वही दरी ओढ़ के सोए भी. सुबह किराया भी नहीं था क्योंकि दूल्हा सो जाता था. फंक्शन में ना दूल्हा जल्दी सो जाते हैं. हाँ. हालांकि उनके जागने के दिन होते हैं लेकिन वो कहता है कि भाई सो गया दूल्हा, पैसे नहीं है पेमेंट, अब्बा को बुलाओ. अब्बा भी सो गए. सब सो गए तो हम सुबह कैसे जाएं? गुर्बत के ज़माने, पैदल चलना है. तो जब सुबह होगी गाड़ी चलेगी तो फिर जाएंगे. 3 बजे फंक्शन खत्म, वो दरी ओढ़ के सो गए. ओके. अब मुझे ये बताएं, माशाल्लाह योर होल फैमिली इज़ रियली टैलेंटेड, फ्रॉम शकील सर आप. तो आप बताएं जब एक भाई बहुत फेमस हो जाता है तो दूसरा वाला हाँ कठिन हो जाता है. दूसरा कठिन हो जाता है. वो होता है ना, हर बंदा ये बोलता है कि अब कि आप इसको टॉप करो, इसको सीढ़ी कर बन के आए, ऐसा भी बोलते हैं कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं. तो आप बताएं हाउ डिड यू कैटर टू दैट? मैंने कभी भाई का सहारा नहीं लिया और उन्होंने खुद भी नहीं दिया. मैंने कहा भी था कि मुझे ये इस तरफ आने का शौक़ है. कहेंगे ठीक है मैं तुम्हें ले आता हूँ लेकिन एक दफ़ा के लिए. टैलेंट फिर उसके बाद आपने दिखाना है.
पर्ची एक दफ़ा चलती है, टैलेंट बार बार चलता है। तो वो लेके आए, फिर मैंने प्रूफ करके दिखाया। लेकिन मैं आज तक ये किसी भी शोबे में ये नहीं बताता कि भाई मैं इनका भाई हूँ या कुछ भी हूँ। अपने टैलेंट पे जो भी हूँ, जितना भी हूँ, जितने भी लोग जानते हैं, मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, तो अपनी वजह से। लेकिन कठिन ज़रूर होता है किसी भाई का आर्टिस्ट बनना। ज़रूरी नहीं कि हर भाई का आर्टिस्ट भाई स्टार हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके भाई रह गए, फ्लॉप हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरा जो काम है स्टैंड अप कॉमेडी है, वन मैन शो काम है। मैंने बहुत कम किया, टेलीविज़न को भी कम वक्त दिया। उसकी वजह ये है कि मैं मुल्क से बाहर ज़्यादा बिजी रहता था। अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि बग़ैर शोहरत के, बग़ैर मीडियम के मैं तकरीबन 25 मुल्क घूमा हूँ माशाल्लाह से। कई मुल्क 4-4, 6-6 दफ़ा। हाँ, 2007 का जो मेरा पासपोर्ट है वो तो ये 8 महीने में भर गया था, क्योंकि मैं इंडिया इतने चक्कर लगे, 27 बार मैं गया हूँ और चारों चैनल पे काम किया। फिर उसके बाद अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, मस्कत, कतर, बहरीन, दुबई। नाइस, दैट्स लवली। वेल, मजीद बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। एंड यस, हम गुफ्तगू कर रहे थे मुल्क घूमने में सबसे अच्छा मुल्क कौन सा है? नीट एंड क्लीन देखें तो सबसे अच्छा सिंगापुर है, जिसे अवार्ड भी मिलता जा रहा है कोई 7 साल से, पिछले 7 सालों से। बिल्डिंग आपने देखा है तो हांगकांग मुझे बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त। वो भी ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन है, क्योंकि ब्रिटिश के ज़माने से है ये। ब्रिटिश ने पट्टे पे लिया हुआ था 99 साल के उस पर। अब तो वो आज़ाद हो गया, अपना हो गया है, तो वो अच्छा लगा। और इंग्लैंड अपने कल्चर की वजह से बड़ा मशहूर है। उसके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं, लेकिन वो जो एक मौसम है, उन्होंने एक पुरानी अपने कल्चर को संभाल के रखा हुआ है। मतलब देयर आर मेनी प्लेसेस इन मेफेयर एंड दैट, वो घर अलग नहीं दिखते, सब एक जैसे दिखते हैं। एंड सबको उन्होंने मेंटेन किया है वो पुराने वाली वो इमारत की तरह। सो आई बिलीव ये तो है। लेकिन ज़्यादातर आपको पता है वुड के हैं वहाँ घर, लकड़ियों के हैं ज़्यादातर, और सारे इतने ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन किया हुआ है। जैसे एक जगह है, जैसे हम जाते हैं ना मरी, कागान, नारायण वगैरह, तो शेफील्ड एक जगह है पहाड़ पे, वो देखने वाला एक मंजर होता है, जो ऊपर से आप पूरे उसको देखते हैं। तो ओके, आप बताएं, ऑफ कोर्स आपका जो भाई है वो एक लेवल पर होते हैं, पर कभी ये हुआ है कि किसी ने आप दोनों को हायर किया, आप लोग एक टीम बनकर आपने कभी काम की है? जी, बहुत दफ़ा किया मैंने, बहुत सारे ड्रामे तो कभी गुस्सा हुआ है कि नहीं भाई मैं ये बोल रहा था ये करो, और फिर शकील जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, इन चीज़ों पर लड़े हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे ख़ानदान में बड़े भाई की बड़ी तकरीम है, एक बाप की सी हैसियत का दर्जा दिया जाता है, और हम दोनों में बहुत ज़्यादा इज्जत का एक वो फासला है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो लाइनें हैं वो साथ ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन फंस जाती है जिसमें हम काम करते हैं तो बड़े करते हैं, लेकिन इज्जत एहतराम से, वो नहीं कि कोई हद पार करके किसी तो जुत्ते लगाना। वो एक डर है, डर खौफ रहता है वो तो। अभी भी? हाँ बिल्कुल, डर खौफ रहता है। मैं उनके सामने कभी स्मोकिंग नहीं करता। रियली? हाँ। वाओ, दैट्स नाइस। तो उन्होंने कभी ये बोला है दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, ये बोला है? बहुत दफ़ा बोला है, और वो ऑन करते हैं कि मैं ठीक हूँ, ड्रामे का आर्टिस्ट हूँ या स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, लेकिन मेरा बड़ा भाई जो है, वो छोटा भाई जो है, वो स्टैंड अप में सुपर है, हमसे अच्छा है। ओके, कई दफ़ा कहा है। ये उनकी ग्रेटनेस है, और बड़े भाई की यही होती है कि सपोर्ट करे और ऐसे ही कुछ अल्फाज बोले ताकि दिल बढ़े और आगे काम करने का और मौका। एब्सोल्युटली। जब आप इंडिया गए तो इंडिया की कॉल कैसे आई? इंडिया की कॉल ऐसे आई कि मैं आपको रियली एक बात बताऊं कि 2006 या 7 की बात है, इसमें ऑडिशन हो रहा था, एवरीडी पिक्चर वाले कर रहे थे, समीना असलम होती थी। उन्होंने कहा कि 1-2 कॉमेडियंस गए, उन्होंने कहा कि आप उन कॉमेडियंस को लेके आए जो वन मैन शो करते हैं, जो प्रॉपर। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रॉपर कॉमेडियन उसमें नहीं गए। फर्स्ट जो गया था ना 2006 में, उसमें
प्रॉपर स्टैंड अप कॉमेडियन कोई नहीं गया। जैसे हनीफ राजा नहीं गए थे, तनवीर खान एक होते थे बड़े ज़बरदस्त कॉमेडियन, वो नहीं गए थे, मैं नहीं गया था, फैसल काजी नहीं गए थे, दूसरे और बहुत सारे कॉमेडियंस जो प्योर स्टैंड अप कॉमेडी वन मैन शो करते, वन मैन शो, ओके तो वो हम नहीं गए। ओके फिर 2007 में फिर एक गए लोग, फिर मैं नहीं गया क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं, छुपा के रखा। यहाँ इस हद तक के मेरे जो एक दो शागिर्द थे उसमें वो भी गए, उन्होंने भी नहीं बताया। और कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मैं 2007 में गया था, जिसमें कपिल शर्मा थे ओके मेरे कॉम्पिटिटर। 30 कॉमेडियन थे इंडिया के, 10 इंडिया पाकिस्तान से थे, जिसमें लेजेंडरी हमारे पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर कॉमेडियंस थे। मैं एक नया था समझे, एक दो नए थे लोग, जिसमें मैं भी एक नया था। जैसे अयाज समो नया था, फैसल मसूद नया था, जिसमें हनीफ राजा थे, जिसमें बब्बू बराल थे, जिसमें अमानुल्लाह साहब थे, जिसमें और भी बहुत सारे थे। तो वो तो सब एलिमिनेट हो गए थे, लेकिन आखिरी वक्त तक कपिल शर्मा से जो मैं ग्रैंड फिनाले तक पहुंचा तो वो मैं अकेला था। ओके तो जब आप वहाँ गए, वहाँ की और यहाँ की पेमेंट और काम में क्या फ़र्क है? मैं बोलूँगा तो फिर वो नहीं, कहेंगे कि वहाँ की बताएं, तारीफ़ें कर रहे हैं हाँ? खामखा के लिए। ज़मीन और आसमान, हम ज़मीन है या वो आसमान? वो I'm confused. आप खुद समझ लें, हमारा तो मुल्क हमेशा आसमान है, हम तो यही कहते रहेंगे चाहे हमारे साथ कितने जुल्म सितम लेकिन आर्टिस्ट की कदर नहीं है, आई बिलीव हमारे मुल्क में। नहीं, वहाँ मैं आपको एक मिसाल दे के बस ख़त्म कर दूंगा, इससे ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। वो आर्टिस्ट को हथेली की छाले की तरह रखते हैं, बस आप समझ जाएं किस तरह कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप कहेंगे नहीं उसमें तो 1.5 घंटे लगेंगे, आप रहने दें, अभी फ़िलहाल ये करें, फिर जब ख़त्म होगा तो नहीं। वहाँ मैंने एक छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं यशराज स्टूडियोज़ में एसी बहुत चिल्ड होता था, मैं 3 कोट पहनता था। ओह गॉड, वो इतनी सर्दी ठंड, हाँ। हलक खुश्क होता है, आपको पता है सर्दी में Yes. जब आप बोलते रहते हैं तो हलक खुश्क होता है। तो मेरा हलक खुश्क हो रहा था जब मैं रिहर्सल कर रहा था। तो मैंने कहा ये पहला एपिसोड था और मैं पहली दफ़ा गया था, तो मैंने वहाँ के डायरेक्टर से बोला सर मुझे एक ये प्रॉब्लम हो रही है, आप ऐसा करें कहीं से पोलो या विक्स मंगवा दें जो मैं यहाँ रख लूँ, जिससे मेरा हलक खुश्क ना हो और कंटिन्यू एपिसोड आपका हो जाए, वरना ब्रेक कर करके करना पड़ेगा, पानी पीना, फिर वो रिदम टूट जाता है ना, कॉमेडी का एक रिदम होता है, टाइमिंग होती है, वो टूट जाती है। तो कहने के ठीक है, अच्छा रुकवा दिया सब कुछ। मेरी जब बारी आई उसमें तकरीबन 1.25 घंटे का रिकॉर्डिंग हो चुकी थी और मेरा आखिरी सिलसिला चल रहा था। तो वो गया, आपको पता है मुंबई का रश, वो बेचारा गाड़ी पे गया लेने के लिए, हालांकि बाइक पे गया, रश की वजह से 1.25 घंटा हो गया। अब मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ कि मैंने कह क्यों दिया यार। वो रुकाया हुआ है, उसने ये नहीं कहा कि परवेज़ भाई कि आप खाना पीना चल रहा है, लोगों को फ्रूट दे रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक दे रहे हैं। वहाँ तो ऐसे आप 6 फ्रिज खड़े में, चॉकलेट है, एक में एनर्जी ड्रिंक है, एक में जूसेस हैं, एक में कोल्ड ड्रिंक है, एक में मिनरल वाटर है। वो सब एक पिकनिक पार्टी हो रहा है 1.25 घंटा, और मेरी वजह से सिद्धू बैठे हुए हैं, शेखर बैठे हुए हैं, दिलेर मेहंदी बैठे हुए हैं, और मैं अंदर शर्मिंदा हो रहा हूँ कि मैंने ये क्या कह दिया, मैंने क्यों बोल दिया। फील हो रहा था ना, कहने के आपको ये लग रहा होगा कि इन सबको मेरी वजह से ये सब इंतजार। मैंने माफ़ी मांगी, फिर मैंने कहा माफ़ कर दें, शुरू करें, जितना होगा कर लेंगे, फिर पानी पी लूँगा, उसको कट लगा दीजिए। नहीं, आप जब परफॉर्म करेंगे तो आपका जहन वहीं अटका हुआ होगा, तो आप परफॉर्मेंस सही नहीं कर पाएंगे। आपको बिल्कुल रिलैक्स करके देन रिकॉर्ड करेंगे। ओके, जब तक आपको वो चीज़ आप तक पहुंच नहीं जाए, सेटिस्फाई नहीं हो जाए, फिर शर्मिंदगी होती है ना, फिर और एनर्जी लगानी पड़ती है कि मैंने 1.25 घंटे। फिर बंदा बोलता है अब इतना इंतजार, एक साइकी है, तो वो साइकी से खेलना आता है उनको अपने ना फ्रेम को सजाना आता है। ओके, आप बताएं अभी आपको कौन सबसे बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन लगता है इस वक्त पाकिस्तान से? पाकिस्तान में मुझे नए जो है ना उसमें हाशमी, ताबिश हाशमी, ओके, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, कराची का लौंडा, कड़क लौंडा है, कराची के लिए आवाज़ उठाता है, अच्छा लगता है, काम भी अच्छा है, स्पॉन्टेनियस बहुत है उसके अंदर, और आमदें बहुत आती हैं उसको, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, ये गिफ्ट होता है अल्लाह की तरफ से, ये कोई डाल नहीं सकता, आपके अंदर टाइमिंग नहीं डाल सकता, ये गॉड गिफ्टेड होता है।
True. और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उसको कराची में उसके तो अपनी एक व्यूवरशिप है, उसके अपने इतने माशाल्लाह व्यूज़ आते हैं, अकेले ही बहुत है वो, एक शो के लिए अकेला ही बहुत है। तो मैं समझता हूँ कि कराची के कॉमेडियंस को लेके लाहौर की तरह एक शो बनाना चाहिए उसको, क्योंकि कराची के कॉमेडियन बहुत ज़्यादा मजलूम हुए हैं, कहीं नज़र नहीं आते। ये कराची के टेलीविज़न मीडियम को भी सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं ये ज़ाती है कराची के आर्टिस्टों पे। Okay. So Tabish gave a statement saying that वो अपने आप को पाकिस्तानी कॉमेडियन से बेहतर समझते हैं। तो सबसे? हाँ, सबसे बेहतर। अभी कहा था उन्होंने? हाँ, कुछ टाइम पहले। ये कभी कभार जब पैसा बहुत आ जाता तो थोड़ी सी ऐसी नादानियाँ हो जाती हैं, उसको नादानी समझ के इग्नोर करते हैं। क्या लगता है कौन, ठीक है, एक तो ये ताबिश है, इसके अलावा और कौन है जो उमर भाई के जूते भर सके? मतलब आई बिलीव कॉमेडियंस बहुत आए हैं, लेकिन वी हैव लाइक उमर शरीफ, वो तो कंप्यूटर थे ना। हाँ, उन्होंने तो कंप्यूटर को भी बीट किया हुआ है। मोइन सर, उन जैसा तो कोई पैदा ही हाँ, नहीं हो सकता ना। but फिर भी लेकिन हम ये नहीं कह सकते, अल्लाह तो बहुत बड़े क्रिएटर है, गॉड इज वेरी गुड क्रिएटर, दुनिया में उससे अच्छा भी पैदा कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर किसी का एक फ्लेवर होता है ना, वो फ्लेवर अब नहीं आ सकता, वो चीज़ नहीं आ सकती। जैसे मोइन भाई का गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम है कि भाई इतने गेटअप्स उन्होंने किए, और मैं भी कभी कभी कोशिश करता हूँ, मैंने भी तकरीबन इस पाकिस्तान में कोई 22 से 24 गेटअप किए। यहाँ वो शो बन सकता है कपिल शर्मा जैसा, उसके लिए पैसा, प्रोडक्शन, क्रिएटिविटी और क्रिएटिव टीम और लिखारी कम से कम 7। आपको पता है वहाँ की ऑडियंस के सवालात भी राइटर लिख के देता है, उसकी डायरेक्शन होती है कि आपने इस तरीके से पूछना है, ये बातें पूछनी है। ओके, पर आपको नहीं लगता दैट हमारे आई बिलीव चैनल्स ने ट्राई किया था और फिर वो नहीं चला? बहुत सारे शोज ऐसे हुए हैं। उसके पीछे ये रीज़न है कि चलेगा भी नहीं। क्या आप पूछें क्यों? जी बताएं। जिस दिन हमारी रिकॉर्डिंग होती है उसी दिन जाते हैं ना, उसके रिहर्सल ना कुछ। कपिल शर्मा की 2 दिन रिहर्सल होती है, तीसरे दिन कैमरे के साथ रिहर्सल होती है, लाइटिंग के साथ। ओके, तो वो पक्का प्रोग्राम होगा या हमारा जो हम जाके 2 एपिसोड इकट्ठा करें? हाँ, ये भी है। तो वो रंग नजर, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, कंप्रोमाइज। हमारे आर्टिस्ट टाइम नहीं देंगे। हमारे जो बड़े आर्टिस्ट गिनती के चुने हैं, आप उंगलियों पे गिने हमारे सुपरस्टार कितने हैं? हाँ, ये कितने हैं बताएं आप? बताएं। मतलब आई वुड से हुमायूं सईद समेत, हाँ 40 50 40 कर ले। हाँ 14 40 40 ना, 40 40 एपिसोड के बाद खत्म प्रोग्राम। उसको उनके तो सालों से चल रहा है ना। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात कि वहाँ शाहरुख खान को भी शकील भाई जुगत मार रहे हैं, अक्षय कुमार को भी मार रहे हैं, बप्पी लहरी को मैंने इतना वो किया, सब कुछ एक एपिसोड आप देखिएगा, गूगल पे पड़ा हुआ है सब कुछ का। उनके माथे पे शिकन नहीं पड़ती, लेकिन हमारा सुपरस्टार अकड़ जाता है, हमें बोला। अरे भाई ये तो कैरेक्टर है यार, मैं कैरेक्टर हूँ। अगर वो गुद्दी कैरेक्टर है या डॉक्टर गुलाटी कैरेक्टर है, वो आपके पर्सनल नहीं हो रहा है ना। ठीक है, आप किसी फिल्म में काम करते हैं, अगर आप विलन है तो आपको क्या मुक्के नहीं मारे, फूलों का हार पहना है? एब्सोल्युटली, आप यही है ना, बिल्कुल। तो यही होना चाहिए ना। तो यहाँ ऑब्जर्व नहीं करते अंदर ना। कॉमेडी आई बिलीव कॉमेडी एक कॉमेडी है, उसको कॉमेडी वे में लें आप। अगर मैं जिस तरीके से कपिल शर्मा, आप देखें कैसे मजाक करता है, किसी के माथे पे शिकन आती है? नहीं आती। अमिताभ बच्चन क्या क्या बोल देते हैं उसको, बिल्कुल। अब इधर कह देंगे किसी को तो वो तो मुंह बना के बैठे, तूने मुझे कहा? 2 टके का कॉमेडियन तू मुझे कहेगा? ये लड़ाइयाँ होंगी, इसलिए नहीं बन। कि आपने किसी पर ऐसे एक मजाक कर दिया, वो इंसान बिल्कुल आग पर गोला हो गया। उमर भाई थे, हाँ, उमर भाई को मैंने जुगत कर दी थी, मुझे नहीं पता था, मामू मजाक मत करो, मैंने गलती की थी। मैं आज तक उनकी नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अभी तक माफ़ी मांगता हूँ मैं, अभी तक मैंने बोला भी था कि मैंने गलत किया था। वो तो क्या 7 साल बाद आए थे कराची। देखिए, कराची ने प्यार दिया और मोहब्बत दी भी, आप मतीरा को प्यार दिया, मोहब्बत दी, खुलूस दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा कहीं से अच्छा मिलेगा, आपका घर भी तो चलाना है ना। उन्होंने गलत नहीं किया था, वो लाहौर चले गए, इंडस्ट्री वहाँ थी, फिल्म करने गए, लेकिन कराची के लोग समझे कि हमें छोड़ के चला गया। 7 साल पूछा नहीं, थिएटर तबाह हो गया। उनके जाने के बाद बड़े मुश्किलों से सर्वाइव किया दूसरे आर्टिस्टों के थ्रू।
वो 7 साल के लिए चले गए, वापस आए। मैं पहला कमर्शियल ड्रामा उमर भाई के साथ, मामू मजाक मत करो, वो आए। 4 उसमें कैरेक्टर हैं, कल्चर, पुलिस वाला, और मैं कल्चर बना हुआ था, एक क्लासिकल मौसीकी और एक सियासतदान। चौथे बेड पे मैं पड़ा हुआ था। वो आते हैं, आके कहते हैं, वो एक नर्स होती है, उसको देख के कहते हैं कि बादलों पे काली घटा छाई है, शर्म करो, तुम्हारी बहन मुझसे मिलने आई है। तो मुझे नहीं पता था इसमें, मेरे आमद आ गई, ऊपर से आती है ना। हाँ। तो मैंने कहा बादलों पे काली घटा छाई है, 7 साल बाद ये गंद कराची आई है। उसमें लाफ्टर क्लैप 7 मिनट तक होती रही। उस पर इतना गुस्सा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मैंने माफ़िया मांगी। मैं अभी भी कहता हूँ कि मुझसे गलती हो गई थी, नहीं कहना चाहिए था, सीनियर हैं, होना चाहिए। तो ताज़ीम और इज़्ज़त भी बहुत ज़रूरी है। तो जब तक उसके बाद कोई आफ्टर मैथ्स हुआ? 2 साल में मुझे काम नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। फिर मैं वन मैन शो करता था, तो मैं अपने मुल्क से बाहर इधर उधर। फिर उसके बाद कूल डाउन हो गया सारा मामला और ये हो गया, तो फिर मैंने बहुत काम किया। फिर मैंने उनके साथ आखिरी सफ़र भी किया। अभी मलेशिया सिंगापुर का आखिरी सफ़र मेरे साथ ही था। ओके, दैट्स नाइस। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मजीद गपशप करेंगे आपके साथ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस वाचिंग 21mm। और ऑफ कोर्स जब मैं आती हूँ आप लोग को पता चलता है कि वीकेंड आ गया है। एंड जिस तरीके से आप लोग के हमने शोज देखे हैं, स्टेज ड्रामाज और ये सारी चीज़ें, सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था जिसमें आपको पता चला मैं तो फेमस हूँ? ये वही ड्रामा है मामू मजाक मत करो। बहुत तको-दो की, बहुत मेहनत की। और जब हम जाते थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ये सब आते तो उसमें भी हमारी एंट्री होती थी, क्योंकि नए नए थे ना, तो लोग उनकी तरफ लपकते थे फ़ोटोग्राफ के लिए, ऑटोग्राफ के लिए। तो हमारे दिल में भी होती थी कि कभी हमें भी कोई ऐसे आके पूछेगा। हाँ, परफॉर्मेंस के बाद 2 4 6 लोग आ जाते थे कि हाँ वाकई अच्छा किया, आने वाले वक्तों के शायद आप आर्टिस्ट हैं। इस वजह से उनका एहसान है कि वो तस्वीरें खिंचवा लेते थे। लेकिन यही स्ट्रगल करते करते जब ईद का एक ड्रामा लगा, तो पहले एक बड़े आर्टिस्ट गए, क्लैप, शोर। अब वो काफ़ी अरसे बाद मैं कर रहा था, लेकिन इतना हो गया था कि जब मैं अंदर घुसा हूँ और तालियां बजी हैं, तो मेरी तो सिटी गुम हो गई। मैंने बोला यार इतना लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। अचानक पता चला ना वो ड्रामे में, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त यादगार लम्हात थे मेरे। कि अभी कुछ किया भी नहीं है और एक रिकग्नाइज्ड हो गया हूँ मैं। फिर पता चला कि मैं रिकग्नाइज हो गया हूँ। तालियां और सीटियाँ और क्लैप जो है ना, वो एक आर्टिस्ट के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। डेफिनेटली आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो आपका खून बढ़ जाता है, आपका दिल करता है और मेहनत से काम करें। तो उन्होंने वो अप्रिसिएशन देकर ना मेरे कंधे पे बोझ बढ़ा दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, इनको और ज़्यादा मेहनत से काम दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज़ यही मंजिल नहीं है इससे जहाँ और भी है। खैर, एक सेगमेंट हम आपके साथ खेलते हैं, इसका नाम है आओ नकल करें। इधर तस्वीर होगी, आपको नकल करनी होगी, ठीक है? एंड फर्स्ट नेम इज, मैं मिमिक्री तो नहीं करता, लेकिन हल्का फुल्का नाम है मोइन अख्तर जी। मोइन अख्तर जी, मोइन भाई की कौन नकल कर सकता है? लेकिन मोइन भाई बड़े, कोई एक यादगार, कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगा कि ये आप उस कैरेक्टर के आप फैन बन गए। मैं वो मिस रोजी, जिसमें उन्होंने लेडीज़ का गेटअप किया था और क्या खूबसूरत किया था। उसके बाद मैंने भी किया था, कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा सा करके बताइए ना। उसमें मुझे डायलॉग तो इतने याद नहीं है, लेकिन मैं कह देता हूँ कुछ स्टैंड अप कर ही ले। मतीरा, मैं बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारी जुल्फों में खो जाने के दिल करता है। मैं चाहता हूँ कि मैं जुए बन जाऊँ, तुम्हारे जुल्फों में तैरूं। Okay, so that's so nice. That's very nice, very creative. उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ साहब की क्या बात है। उमर शरीफ साहब तो
अलम टीटी अलम टाटा तेरी गुद्दी मेरा चाटा बगैर मांझे पतंग काटा, ऐसे ही कुछ था। आमिर लियाकत जी। आमिर लियाकत भाई की क्या बात थी, बड़े एनर्जेटिक। और ये शो सारा जो आज आप लोग सब करते हैं वो एक पैनियर थे और ज़बरदस्त। आमिर भाई हमारा ड्रामा देखने आते थे तो कहते थे मियाँ बहुत ज़बरदस्त करते हो, और ऐसी टाइमिंग आती कहाँ से तुम लोगों के पास, मुझे भी बताओ ऐसी टाइमिंग। Oh my God, that is so exact। हाँ जी। सिकंदर सनम। अच्छा करते हो। सिकंदर सनम साहब। हाँ। डी हैदर झूले झूले लाल कलंदर कलंदर लाल कलंदर, इनका एक ज़बरदस्त एक ये मार्क था जिस पे वो इंटर होते थे और लोग समझ जाते कि सिकंदर सनम आने वाला है। यार मैं बोल रहा हूँ तेरे को, यार ये कर ले, ये ज़बरदस्त हो गए, तेरे ये कर लेगा तो ऐसे हो जाएगा। Okay, इस तरीके एनर्जेटिक। और अल्लाह ताला ने जल्दी ले लिया। अब तक होते तो मैं समझता हूँ कि हमारा स्टेज मरा हुआ नहीं होता। Absolutely। इस्माइल तारा। इस्माइल तारा उड़ी गिड़ी, वो कितने जा रहे हुई, वो इधर आओ, बगैर रंग पे परेड के कितने जा रहे हो, इधर आओ, चलो इधर आओ, सलाम करो। तुम्हारा नाम क्या है? मुस्तरसन हुसैन ताड़ड़। इसका कैसे लिखते हैं मुस्तरसन हुसैन ताड़ड़? अच्छा चल जा, छोड़, दफा कर। अब आपका भाई शकील भाई तो शकील सिद्दीकी जी की नकल। मैं बता रहा हूँ ना, पागल हो गया क्या हैं? इंसान का बच्चा बन जा हैं? ईमान से ऐसी कुछ, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम। हाँ ये होते हैं, उनमें एनर्जी की कमी है, लेकिन अल्लाह ने टैलेंट ऐसा दिया हुआ है कि इस तरीके से बोलते हैं, बहुत लोग हंसते हैं और लोग यही कहते हैं कि इतने मीडियम भी नहीं ना। हाँ। बिल्कुल लो, जैसे ब्लड प्रेशर लो नहीं हो जाता है, और लोग बोलते हैं अल्लाह ने उसमें एक तासीर दी है, ये अल्लाह की एक करम नवाजी। ओके, दैट्स ग्रेट। आप बताएं, अगर आप किसी के साथ काम करना चाहें तो वो कौन होगा? एक ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना, आपके साथ काम करना चाहता तो हो गई। आज आपके शो बड़ा जबरदस्त नाम है, द 21mm शो। इसका नाम मैंने मफहूम पता क्या निकाला है? 21mm का मतीरा मशहूर शो। मतीरा मशहूर। मतीरा मशहूर, मतीरा मशूक, मतीरा मार्वेलस बहुत है इसमें। हाँ, बहुत सारी चीजें छुपी हुई है इसमें। बिल्कुल। और दो तीन चीजें और छुपी, वो नहीं बताने वाली है। नहीं, ये बता दे। खैर, आप बताएं, जब स्टैंड अप कॉमेडी और आप इतने मुल्क गए हो, कभी किसी से प्यार हुआ है उन मुल्कों में? नहीं जी, बस एक से हुआ तो शादी हो गई, बस उसके बाद बच्चे हो गए। अब बच्चों से प्यार करते हैं, अब इतना मौका ही नहीं मिलता। नहीं, वहाँ कभी किसी से प्यार नहीं हुआ फेमस होने के बाद? रूखे और फीके चेहरों से क्या प्यार होना, नमक नहीं। एक होता है कि आप जैसी जेनेटिक फेज वहाँ तो मुझे दिखती नहीं। हाँ, वो दूसरों, वो जैसे आप भी अफ्रीका अफ्रीकन है ना? मैं साउथ अफ्रीका गया था, वहाँ आप जैसे जो कहते ना, मदर अंग्रेज है, गोरी है, और जो उसके फादर हैं वो, तो जो एक क्रॉस ब्रीड होती है, मिक्स ब्रीड। हाँ, मिक्स ब्रीड, वो बहुत अट्रैक्ट करता है। जैसे आप, मुझे अट्रैक्ट करता है नमकीन चेहरा, जैसे द नक्श। हाँ, नक्श। और बात जैसे मुश्की कहते हैं। मुश्की, ओके, व्हाट इज मुश्की मीन? मुश्की मीन के वो ना काला ना गोरा, गंदमी भी नहीं। ओके, सेम टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। खैर, एक और सेगमेंट आपके साथ खेलते हैं, इट्स कॉल्ड मुड़ के ना देख। लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm और आज हम बहुत सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। एक सेगमेंट आपके साथ खेलते हैं, that is called मुड़ के ना देख। यहाँ एक तस्वीर होगी, आपको गैस करना होगा, मैं आपको हिंट्स दूंगी, सो आंखों पर आपकी पट्टी लगाई जाए। ये तो इंटरनेशनल ड्राइविंग में ट्राई करें, इंशाल्लाह हो ही जाए। हो गया? ओके जी। सो पहली तस्वीर क्या है, दिखाई जाए।
और ओके, ये ऊपर होता है और जब चालू होता है तो मज़ा आता है, लेकिन अगर ये नीचे आ गया तो लगता है बहुत ज़ोर से। और इसको उंगली दे दो या हाथ डाल दो इसके अंदर तो भी मसला होता है। ऊपर होता है, ये ऊपर होता है, रूफ पे लगा होता है। हाँ रूफ पे लगा होता है, बिल्कुल। और अगर ये नीचे आ गया तो बहुत, सोते हुए गिर जाए तो। हाँ क्या है, 3 पंखुड़ियाँ होती है इसमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 4 भी करीब होती है। हैं। हाँ 4 भी होती हैं 4 भी होती है, बिल्कुल। अलग अलग रंग भी है इसमें। जी, वाइट ज़्यादा होती है। हाँ सफेद ज्यादा होते हैं। तो ये शायद रूफ फैन है। यस एब्सोल्युटली। नेक्स्ट, ये देसी माओ का टोटका है। हर देसी माँ चाहती है ये बच्चे के हर खाने में डाले। पराठे के ऊपर, अंडे भी इसमें होते हैं। अच्छा, ये जब बच्चा पैदा होता है चटाते भी हैं? नहीं नहीं, फिर ये अगर आपको वजन घटाना है तो इसको काटना होता है। वजन घटाना हो तो काटना होता है? हाँ हाँ, ये फिर आपका बहुत कम इस्तेमाल करते हो। अच्छा, कम। और सालन वगैरह में भी डलता है ये? हाँ, लेकिन बहुत भारी भी, अगर बहुत ज़्यादा डल जाए तो भी मसला और बहुत कम डले तो भी मसला। तो बड़ी एक प्यारी सी मिकदार होती है इसकी। गला खराब हो तो नहीं नहीं, गला खराब में तो ये ना नहीं ले, ये नहीं ले। क्या? लेकिन हर कमज़ोर बंदे को बंदा बोलता है पराठे के ऊपर ये लगा कर खाया करो। मक्खन? नहीं, मक्खन बद्दा पिघलने के बाद क्या होता है? घी। घी, बिल्कुल। नेक्स्ट, ये आई बिलीव आपने बहुत खाई होगी। हर मैंने बंदा तो धोखे खाए, धोखे। हाँ नहीं नहीं, वो भी सब खाते हैं। आप बताएं, ये बच्चे रोते हैं इसको खाने के लिए और कभी कभी बड़े भी रोते हैं खाने के लिए। रात के 2-3 बजे भी लोग घर से निकलते हैं इसके लिए। अच्छा, सुबह भी खाते हैं? कभी भी खाओ, कभी भी खाओ। हाँ। कुछ लोग तो एक लेकर, स्पेसिफिक कोई सुबह के टाइम ज्यादा नहीं, मैं आपको बताती हूँ ना, कुछ रोमांटिक लोग तो एक लेकर शेयर करते हैं, थोड़ा वहाँ थोड़ा यहाँ। चॉकलेट? नहीं, लेकिन ये इसमें मिली हुई होती है। चॉकलेट में मिली हुई होती है? हाँ, चॉकलेट में क्या मिली हुई होती है? चॉकलेट इसमें होती है। ये चॉकलेट एक फ्लेवर है उसका और बच्चों की भी पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा। स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी भी होता है इसमें। हर तरह के फ्लेवर्स होते हैं। मल्टी टैलेंटेड चीज़ है। अच्छा। हर तरीके की चीज़ है। क्या है ये? आइसक्रीम है? आइसक्रीम, बिल्कुल। यस। नेक्स्ट, ये इसको पीछे से मार कर ये सीधा चलता है। कुछ घरों में इसके ऊपर थैली भी चढ़ी हुई होती है और ये जिसके हाथ में हो ना वो घर का बड़ा होता है। स्टिक? ये किसी मजेदार चीज को चालू करता है। अच्छा, यूं भी करते हैं? हाँ, रिमोट? यस। नेक्स्ट, ओके जी, ये औरतें थोड़ा डरती है इससे, बच्चे तो औरतें रोते किसी से नहीं डरती। मर्द अगर थोड़ा सा डरे ना इसके सामने तो मर्द को बड़ा जज किया जाता है। औरतें डरती हैं? हाँ, जब कोविड हुआ था तो इससे तो लोग भाग रहे थे। इससे भाग रहे थे? हाँ, इस तरीके से मार भी देते हैं? नहीं नहीं, अच्छा, ये शिफा करती है। शिफा करती है? हाँ, तो ये औरतें जब क्यों लगती डरती? है तो शिफा करती है। बच्चा पैदा होता है तो इसके प्रॉपर कोर्सेज होते हैं और इसके लगने के बाद थोड़ी चीख मारते हैं और कभी कभी गुठली भी बन जाती है। इंजेक्शन, यस। अब हो गया। आपने तो ये गेम्स आप खेलते रहते हैं? नहीं जी, पहली दफा। नहीं, वैसे पुराने ज़माने में सबसे ज़्यादा फेमस कौन था, मतलब इंटरनेशनली मशहूर आर्टिस्ट कौन था पुराने ज़माने में? कितना पुराना ज़माना? मेरा ज़माना तो 90s में आया हूँ। 90s 80s। आप उमर भाई थे, मोइन भाई थे। नहीं, इंटरनेशनली।
आपने किसी एक इंटरनेशनल बंदे के गाने पर डांस किया, एल्विस प्रेस्ली या कोई, नो? एल्विस प्रेस्ले मुझे वैसे बहुत पसंद है, और दूसरा ये बोनियम, ओके। बोनियम बहुत ज़बरदस्त गुलकार थे और सिया फॉर्म थे और बहुत अच्छा गाते थे। ओके, दैट्स नाइस। बड़े मशहूर थे। खैर, एक और सेगमेंट आपके साथ खेलते हैं, वो है फिनिश द पंच लाइन। ठीक है, अपने स्टाइल में आपको ये बिल्कुल करना है। पाकिस्तान में ट्रैफिक पुलिस सिर्फ इसलिए रोकती है कि सही रिश्वत मोटा मिल जाए कोई। ओके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमें इंशाल्लाह जितवाएगी इस दफ़ा एशिया कप। ओके। हमारे मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी जिस दिन उस दिन मैं भंगड़े डालूंगा, पूरे के घर के दरवाजे के आगे जा जा के नाचूंगा खुद, बगैर फ्री, बगैर पैसों के, घुंघरू बांध के। अगर एलियंस पाकिस्तान आ जाए तो उनका पहला सवाल क्या होगा? अल्लाह माफी दे, हम यहाँ से जा रहे, खुदा का वास्ता। सड़कों की खुदाई ने हमें ऐसी की तैसी कर दी, रीढ़ की हड्डियों में दर्द कर दिया, गुर्दे खराब कर दिए। शादी के बाद की जिंदगी में दुख ही दुख है और कुछ नहीं है। दुख क्यों है? बस अगर बीवी आपको ऐसी मिल जाए फरमाइशों वाली तो दुख ही दुख है, अगर आपको घर बनाने वाली मिल जाए तो सुख ही सुख है। दोनों चीज़ें हैं। तो आपको क्या मिली है? मुझे सुख ही सुख मिला है। ओके। पाकिस्तान में रहना है तो क्या करना है? पाकिस्तान में रहना है तो आपके पास मक्खन मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। ओके। पॉलिटिशियंस और एक्टर्स में फ़र्क कितने का है? थोड़ा सा भी नहीं है। ये ज़रा खूबसूरत होते हैं, वो ज़रा चालाक होते हैं। ओके। कॉमेडी शो में सबसे टफ ऑडियंस होती है तो दिल खून के आंसू होता है। ओके। सोशल मीडिया फॉलोअर्स पर बढ़ने का असली तरीका क्या है? गंदगी करो। ओके जी, सो ये था हमारा आज का सेगमेंट। थैंक यू सो मच, आप आए। अगर अवाम को आप कोई पैगाम या किसी को कोई पैगाम देना चाहे, वो क्या होगा? अवाम को पैगाम यही है, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, ज़िंदगी कोई इतनी बड़ी नहीं है। देखा जाए तो जो आखिरत की ज़िंदगी है वो आपकी असल ज़िंदगी है। तो जब दुनिया के लिए इतनी माल और दौलत और सब कुछ कमाते हैं तो वहाँ के लिए भी कमाएं, और जो आपसे नीचे लोग हैं उनकी, जैसे कि अभी सैलाब आया हुआ है, सब कुछ आया हुआ है, बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जो मुखैर हज़रात हैं, जो आवाम है हमारी, जो इस काबिल हैं, तो जन्नत ख़रीदने का अच्छा मौका है। मदद करें और हमेशा सुखी रहें। ओके, थैंक यू सो मच, आप आए और आपने हमारे शो पर चार चांद लगा दी। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के भी। अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह बहुत सारी तरक्कियाँ दें। आप इसी तरह आपकी पूरी टीम काविश करते लोगों को हंसाते रहें, एंटरटेन करते रहें। ये हमारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। सो यस जी जनाब, ये था हमारा आज का एपिसोड। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।